उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय। जी आइए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर लेके आया है, प्रभु के नाम का महिमा हो। और हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय। और आज का जो हमारा टाइटल है, आज का हमारा शीर्षक है, उसका मतलब ये है कि एक प्रभु का दास है, उसका नाम है अब्राहम। क्या नाम है? अब्राहम। अब्राहम, बहुत से लोग उसको इब्राहिम भी कहते हैं। और अब्राहम अगर देखा जाए तो मसीह लोग जो मानते हैं, यहूदी लोग, मसीह लोग और बहुत से लोग मुस्लिम लोग भी अब्राहम को अपना आइडियल मानते हैं। और ऐसा क्योंकि अब्राहम एक अच्छा विश्वासियों का पिता था, तो वो पुराने नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब्राहम पुराने नियम का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और दूसरा, उसके साथ साथ पुराने नियम के महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ साथ वो यीशु मसीह को भी कहा गया। कई बार एक भिखारी ने, अंधे ने यीशु मसीह को आवाज दी और कहा, ए इब्राहिम की संतान, मुझ पर दया कर। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ उसका कॉन्टेक्ट है अब्राहम का। और जो मूसा से पहले व्यवस्था थी उसमें भी कॉन्टेक्ट है। और बहुत से मुस्लिम लोग भी अब्राहम को बहुत मानते हैं। ठीक है, तो हम अब्राहम के विषय में चलेंगे। और आज का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है कि अब्राहम को आशीष कैसे मिली। हालेलुया। अब्राहम को आशीष कैसे मिली? आपको मालूम है, अब्राहम जो व्यक्ति है, अब्राहम को ऐसा मानिए कि वो आप है। अब्राहम कौन है? आप हैं। और आप अपने आप को कैसे आशीष पाना है, आशीष कैसे पाना है, इस बात को सोचना। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना है कि अब्राहम ने कैसे आशीष पाई और मुझे कैसे पाना है। आप अब्राहम हैं। अब्राहम को कहा गया है विश्वासियों का पिता। क्या बोला गया है? विश्वासियों का पिता। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अब्राहम आपका भी पिता बन जाता है। क्योंकि विश्वासियों से अब्राहम का संबंध है। अब्राहम का संबंध किससे है? विश्वासियों से। जो विश्वास करता है उससे अब्राहम का संबंध है। और हम निकाल के पढ़ेंगे अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर ने क्या कहा। उत्पत्ति 12 का 1 पढ़े, 1, 2, 3, पहले 1 और 2 पढ़े। जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यानी परमेश्वर ने, परमेश्वर का नाम यहोवा इब्रानी भाषा में है, हिंदी में बोलेंगे परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, क्या बोला? अपने देश और अपनी जन्म। ऐसा लिखा हुआ है, अपने देश को छोड़ दे। क्या छोड़ दे? देश को छोड़ दे। अपने देश को छोड़ दे और अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे और अपने माता पिता को छोड़ उस देश को चला जा, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम को जिस माहौल में वो रहता था, अब्राहम वहां से निकालने के लिए बात करता है। इसका मतलब कभी कभी हम ऐसी जगह रहते हैं जहां से निकलेंगे नहीं, जिस माहौल से निकलेंगे नहीं, तब तक आशीष पा नहीं सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखा है कि मैं देखता बहुत से लोग सट्टा खेलते ना, सटोरियों की महफिल से घिरे रहते हैं। बहुत से लोग देखा जुआरियों के महफिल से घिरे रहते हैं। बहुत से लोग पीने वाले की महफिल से घिरे रहते हैं। बहुत से लोग बहुत सी महफिलों से घिरे रहते हैं। जब तक वो निकलेंगे नहीं, आशीष की शुरुआत होगी नहीं। और आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब ये नहीं कि मेरे घर में टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है। ये आशीष नहीं है। आशीष कैसे नहीं है मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ कि मैं अच्छा एक कूलर लेके आया, बहुत बड़ा कूलर लेके आया है। प्रभु को धन्यवाद, एक आशीष मिल गई। ऐसा दुनिया की नजर में क्या एक आशीष मिल गई। 2 साल 3 साल बाद खराब हो गया, फिर जंग लगनी शुरू हो गई, फिर उसमें छेद हो गया। तो हम कह सकते हैं कूलर आशीष है क्या? नहीं। अगर कूलर आशीष है तो आशीष में छेद हो गया, आशीष खराब हो गई, आशीष जब मेरे पानी निकलने लगा। नहीं, ये वस्तुएं हैं। ये क्या है? वस्तु है जो मनुष्य की सुविधाओं के लिए है। ये आशीष नहीं है। हालेलुया। आशीष नहीं है मेरे प्रियो। और मन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ गॉड, ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तू अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने उस परिवार को छोड़कर वहां से निकल जा। क्यों निकल जा? उसके कारण है। एक व्यक्ति, एक ठाकुर साहब एक बार परमेश्वर में आए, गुजरात में वो आए। गुजरात में उनके बेटे को बहुत दौरा पड़ता था, और दौरा पड़ता था उन्होंने, क्योंकि इंजीनियर थे, इंजीनियर और चीफ इंजीनियर थे वो सेतु निगम में, जो पुल बनाते ना, पुल
उस डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे और जादौन ठाकुर थे। जादौन, आप जानते होंगे, जादौन ठाकुर थे। और वो परमेश्वर में आए गुजरात में। गुजरात से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जी यदि तू जीविता परमेश्वर है तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरा हरियाणा में ट्रांसफर हो जाए। वो ऐसा करके वो बैठे अपने घर में खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इतवार का दिन था, चर्च में गए थे। उन्होंने चर्च में बोला, प्रभु तू अगर जिंदा परमेश्वर है तो मेरा ट्रांसफर हरियाणा हो जाए। गुजरात बहुत दूर पड़ता मेरे परिवार से। फिर वो अपने घर आए, घर में खाना खा रहे थे। खाना खाने के लिए जैसे प्लेट आई, उनके अधिकारी का फोन आया कि मालूम है 6 लोगों का ट्रांसफर होना है, उसमें से मैंने तुम्हारा नाम सेलेक्ट किया है कि तुम्हें गुड़गांव जाना पड़ेगा। वो कह रहा मैं तो बिल्कुल घर के पास आ गया। हालेलुया। वो सोच रहा मैं जो सोचता हूँ वो मेरा परमेश्वर कर दिया, कितना महान परमेश्वर है। वहां आया और जैसे ही अपने घर में आया तो उनके घर वालों ने बोला, अच्छा तो किन्हें मानने लगे हैं, देवता सब नाराज हो गए, तो किन्हें मानता है। और ये कहकर उस पर इतना प्रेशराइज किया और वो कहने लगा कि यार मैं दूर था तो बढ़िया है, यहाँ पर आके तो मैं परेशान हो गया। और उसको इतना परेशान कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया। और उन्होंने बोला, देख हम ठाकुर हैं, हम लोग जादौन लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह को मान नहीं सकते हैं। और वो कहने लगा ये क्या होता है। तो उससे बहुत परेशान हो गया। लास्ट में उसकी पत्नी ने बोला कि प्रभु तुम ट्रांसफर अपना दूर कराओ। उसने बोला कि हम ट्रांसफर, उन्होंने कहीं भी हो जाए हम वहां चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके उनकी पत्नी आगरा की थी और वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अब यहाँ से चले जाएं। परमेश्वर भी कह रहा होगा कि तू ही लेके अपने आप आया और अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और माने क्या हुआ, मैं लास्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जल्दी क्योंकि वचन में भी चलना है। वो प्रार्थना कर रहे थे, रोज प्रार्थना करते। उनके पिताजी कहते हैं ये क्या हालेलुया हालेलुया चिल्लाता रहता है, ये क्या करता रहता है। हरियाणा की भाषा में तो आपको मालूम है कितना गलत लैंग्वेज है हरियाणा की, खड़ी लैंग्वेज तो है। एक दिन मैं भी हरियाणा में गया झज्जर में, तो मुझसे कहने लगा एक व्यक्ति, अरे तू बहुत अच्छा बोलता है भाई। मैंने बोला मेरी इज्जत कर रहा है, तू बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि वो उधर तू की भाषा है हरियाणा में। हालेलुया। सो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ कि वो उनके पिताजी ने उनको डांटा और फिर मालूम है क्या कहा, तू यीशु मसीह का लोग व्यक्ति हो गया है, आज से हमारे खेतों में, हमारे जायदाद में, हमारे सोने चांदी में तेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। उसकी परिवार वो लड़ने लगा, ऐसे कैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ कि नहीं, तू तो यूँ कहता मैं यीशु का बेटा हूँ, अब यीशु मसीह देगा, हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं है। और मालूम क्या हुआ, उसकी पत्नी ने बोला सब छोड़ दो, सब छोड़ दिया। उनका ट्रांसफर अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ हो गया, मैं उनके घर पे भी गया और फिर बाद में भी उनका ट्रांसफर आगरा हो गया। हालेलुया। और मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने बोला पाटी साहब मैंने सब कुछ छोड़ के आया, सोना चांदी खेत वगैरह। उनके हिस्से में 62 बीघा खेत आ रहे थे। कितने? 62 बीघा। अभी एक मतलब कहने की एक गज नहीं छोड़ता। उन्हें कितना छोड़ा? 62 बीघा। और आज उनका बेटा अमेरिका में पहुंच गया। हालेलुया हालेलुया। एक बार मेरा फोन आया, मुझे मालूम पड़ा कि उनका बेटा अमेरिका में है। तो उन्होंने बोला पास्टर जी मेरा बेटा अमेरिका में है। तो मैंने बोला प्रभु को, मैंने याद दिलाया आपने 62 बीघा छोड़ा था, प्रभु ने कितना दिया कि अब तो कितने 62 बीघा खरीद सकता हूँ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि निकल जा, निकलेगा नहीं तो ये उन्हीं झंझटों में तुझे क्या करेंगे, फंसाते रहेंगे। कौन? परिवार के लोग क्या करेंगे तुझे, वही देवी देवता, वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातों में क्या करते रहेंगे, फंसाते रहेंगे। तो क्या लिखा हुआ उत्पत्ति 12 का, जल्दी पढ़े प्लीज। और मैं तुझको एक ऐसी बड़ी जाति का 12 का 1 उत्पत्ति 12 का 1 जी। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश को, क्या बोला ये परमेश्वर ने, ध्यान करें, आशीष पाने के लिए क्या छोड़ने के लिए बोला, अपने देश को। देश का मतलब वो माहौल जहां पर तू रहता है, तंत्र मंत्र जादू टोना, आप कितना भी वहां पर कोशिश कर लीजिए, आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, बस इतवार को आने वाले हैं। आपके घर के पड़ोस में, आपके बाजू में कितनी जगह तंत्र मंत्र जादू टोना होता है आपको बर्बाद करने के लिए। आपको मालूम है, आपको कोई खुद देखना नहीं चाहता। फिर बड़े लिखा हुआ है अब्राहम ने कहा अपने देश को, अपने कुटुंबियों को। क्या कुटुंबियों को? कुटुंबी क्यों? परिवार वालों को क्यों बोला? क्योंकि वो वहीं खींचेंगे जहां से तुम है। ऐसा होता है
परिवार वाले में के ए नेक पी ले, नेक पीने में कुछ ना हो रहा तेरे ये श्रीमती ना दूध रहो, नेक पी ले है। हम तो ये रोज ताश खेल रहे हैं ना, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, नेट टाइम पास करने में कुछ ना, हम थोड़ी ना उससे पैसों से खेल रहे हैं, वो आपको खींचेंगे। तो क्या करो अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जो तुझे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब परमेश्वर ने बोला मैं दिखाऊंगा, और परमेश्वर ने उसका बताया भी कि जब तू चला जाएगा तो मैं तुझे 7 प्रकार की आशीष दूंगा। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। अब मैं आशीष से गिना रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि और वचन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज पढ़े पढ़े। पहला परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला वायदा क्या किया? और जब ये बोल रहा है ना परमेश्वर, उसकी उम्र 75 साल है। कितनी? कुछ बाइबल के जानकार बोलते हैं 74 साल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 75 साल है। कितनी साल? 75 साल की उम्र है, और 75 साल की उम्र में उसके औलाद नहीं हुआ, और परमेश्वर उसको क्या पहला वायदा क्या कर रहा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं इतनी औलाद हो जाएगी तेरी कि तू मतलब बहुत बड़ी जाति बन जाएगी। नंबर 2 पढ़े। नंबर 2, मैं तुझे पहला बात बोला परमेश्वर ने, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात बोला मैं तेरा नाम महान करूंगा, और हर व्यक्ति महान बनना चाहता है। चौथी बात परमेश्वर ने क्या बोला? तू आशीष का मूल होगा। इसका मतलब मेन कारण होगा। तू आशीष का मूल का मतलब है तुझ में से आशीष निकलेंगी। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस बात को देखिए, आप आशीष पाना चाहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, तुझे आशीष दूंगा। नंबर 3, तेरा नाम महान करूंगा। नंबर 4, तुझे आशीष का मूल होगा। नंबर 5, जो तुझे आशीर्वाद दे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। 5वीं बात परमेश्वर ने उसको क्या बोला? वायदा किया जो तुझे आशीर्वाद देंगे उसे आशीर्वाद दूंगा। 6ठा क्या बात बोला? जो तुझको श्राप देंगे उसको मैं भी श्राप दूंगा। जो तुझे श्राप देंगे, जो तुझे कोसेंगे, उसे मैं भी कोसूंगा। ये 6ठा बात परमेश्वर ने बोला। 7वां क्या बोला परमेश्वर ने? और पूरी दुनिया के लोग, भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 वायदा परमेश्वर ने कहा। किससे? अब्राहम से। लेकिन लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अब्राहम इन आशीषों को प्राप्त करने में तकरीबन उसे 25 से 26 साल लगे। कितने साल? 26 साल लगे। 26 साल लग गए। परमेश्वर ने बोला अगर आपको कोई व्यक्ति कहे मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, आप बोलेंगे कल दे देगा, परसों दे देगा, 1 हफ्ते बाद दे देगा, और वो 26 साल बाद मिले तो है? आप परमेश्वर बोले मैं तुझे एक बहुत बड़ी घर देने वाला हूँ। कोई मुझसे बोले पादी साहब, कई लोग ऐसे बोलते हैं पादी साहब मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। एक ने बोला मैं तुम्हें मोबाइल देने वाला हूँ, एक ने बोला मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ। हम सोचते हैं यार हम ज्यादा उनके घर पे जाएंगे प्रार्थना करने, कभी तो याद आ जाए कि पादी साहब को मोबाइल देना है, कभी तो याद आ जाए कि बढ़िया कपड़े बनाना है, कभी तो याद आ जाए पादी साहब हम दुआ करने जा रहे हैं, कुछ तो याद आ जाए। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 5 साल हो गया, बेटा बड़ा भी हो गया, 26 साल हो गए। कितने? 26 साल हो गए, लेकिन उसको अब्राहम को आशीष नहीं मिली। 26 साल बाद मिली। इतना लंबा इंतजार का कारण क्या था आपको मालूम है? परमेश्वर, आप आए पहले दिन चर्च में, पास्टर ने बोला, मैंने बोला परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके घर में खुशी आ जाएगी, आपके बेटा हो जाएगा, आपको परमेश्वर तमाम आशीष देगा। भाई साहब 2 हफ्ता से तो हमारे 3 हफ्ता हो गए, 4 हफ्ता हो गए, 5 हफ्ता हो गए, अरे अब्राहम को 26 साल हो गए। अब्राहम को 26 साल हो गए। आप कह रहे 1 हफ्ता हुआ है, आप कह रहे 1 महीना हुआ है, आप कह रहे 6 महीने हो गए। कितने साल हो गए उसे आशीष को लेने के लिए? 26 साल हो गए। 26 साल क्यों लगे? कारण उसका एक बात है, मैं बताऊं। आप उसका उसके एक पद है, मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा। इसका पद नंबर आप पढ़े 4। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम पहला पद पढ़े और 4 पद पढ़े, पहला पद पढ़ो फिर 4 पद पढ़ो। हाँ, परमेश्वर ने बोला अपने देश को और अपने कुटुंब को छोड़कर चलना। परमेश्वर ने क्या बोला? अपने देश को और अपने कुटुंब को छोड़ के चलना। 4 वचन में क्या लिखा है?
हाँ, किसको लेके चला? क्या नाम दिया उसका? लूत। लूत किसे कहते हैं? किसे मालूम है लूत? बाइबल के किरदार नहीं कहते। लूत किसे कहते हैं? लूत किसे कहते हैं? लूत है, हेलो, लूत जो बहन बोलिए पीछा पकड़ लेता। लूत किसे कहते हैं? एक्चुअली अब्राहम के बड़ा भाई थे हारान, उनका बेटा था लूत। अब्राहम के जो बड़े भाई थे उनका एक बेटा था, यानी कि उनका भतीजा था। वो क्यों सोच के रखते थे कि पता ना औलाद होगी ना होगी, जबकि परमेश्वर कह रहे हैं, पहली बात उसने कहा कि तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मतलब तेरी इतनी औलाद कर दूंगा कि बहुत बड़ी जात हो जाएगी। पहला आशीष प्रभु ने क्या बोला? तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, इतनी औलाद हो जाएंगी। वो कह रहा पता ना देगा ना देगा, तब ऐसे आदत है परमेश्वर की बोलने की। उनने बगल में दबा दिया लूत कि औलाद हुई पता ना हुई ना हुई, कम से कम मेरी संपत्ति का वारिस, मेरा वारिस ये मेरा भतीजा तो बन जाएगा। कारण क्या? आज बहुत से लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, आज बहुत से लोग आराधना में आ रहे हैं, आज बहुत से लोग चर्च में आ रहे हैं, लेकिन लूत को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। क्या लेके आ रहे हैं? लूत को। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, खेलने खाने लग जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तो बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं भैया क्या लूत आ जाती है हर इतवार लूत। और आपको मालूम है लूत के विषय में कोई नहीं जानता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये कहां से निकला? बाइबल में से एक किरदार है, उसका नाम है लूत। और किसके पीछे लग गया? अब्राहम के पास औलाद थी नहीं थी, और अब्राहम को कुछ नहीं था, लेकिन उसने बोला एक खर्चा लेके चलूं अपने संग। अगर लूत को लेके चलेगा तो कोई खिलाएगा भी तो, उसको अपने संग कुछ कर, लेकिन वो किस क्या लेके चला? लूत लेके चला। आज कई मसीह लोग हैं जो अपने आप को, परमेश्वर ने बोला आजा चर्च में और मेरे पीछे चल, उसने बोला प्रभु चलूंगा, बिना लूत के मुझसे ना चला जा रहा है। एक और लूत है, किसी के पास लूत है? ध्यान रखना ये क्या चीज है, ये क्या है आपके पास? देखो एक लूत दे रहा, ये भी क्या है? प्रार्थना में बैठे देर नाथन फोन आ रहा है, ये भी क्या है? लूत है। हालेलुया। पर इनके पास बाइबल है। हालेलुया। ये बाइबल है, इसमें बाइबल पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों को आंखों से इतना उसको बड़ा करके देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत को साथ लेके चल रहे हैं। परमेश्वर ने मना किया कि कुटुंबियों को संग लेके मत चलना। इसका मतलब उसने परमेश्वर की आज्ञा को शुरू में ही टाल दिया। दूसरा, परमेश्वर की आशीषों को भी शुरू में ही टाल दिया। भाई आशीष अगर लूत लेके चलने, मतलब ये सोच के चलना खोपड़ी में कि अगर हम जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर हमारे दर्द हो रहा चंगाई दे, आज हम प्रार्थना भवन में जाएंगे, अपने दर्द के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर चंगाई मिल जाएगा। ये सोच के यदि आप आए हैं और जेब में एक दर्द की गोली डाल के लाए हैं और ये सोच के आए हैं कि प्रार्थना से दर्द चला जाएगा, तो इसका मतलब आपके दिमाग में दो चल रहा है। दो चीज साथ चल रही है। क्या? प्रार्थना तो होगा, ठीक तो होगा, दवाई तो मेरे जेब में है ही। प्रार्थना से ठीक होगा तो दवाई तो मेरे संग है ही। आजकल मालूम है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लोग पहले राशन लेते थे, राशन पहला तनख्वाह बढ़ते मैंने देखा तो राशन लेते थे, आटा दाल चीनी चाय पत्ती। एक बार एक से मिलने के लिए गया, मैं एक से मिलने के लिए गया, उनकी तनख्वाह बढ़ी। उन्होंने बोला भाई साहब और चलो कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल पे मुझे वहां तक छोड़ देना। मैंने बोला ठीक है चलो। मैं गया, वो एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने बोला क्या बोला, ऐसा करो 5 पत्ते बुखार के दे दो, 5 पेट के दर्द के दे दो, 5 और एक वो दे दो, बैंडेज दे दो और पट्टी दे दो, बीटाडीन दे दो, ये दे दो। मैंने बोला क्या घर में कोई परेशानी है? कि ना भाई साहब कल रात को भाई को बुखार आ गया तो, पेट में दर्द हो गया तो, चोट लग गई, कोई खून वून निकल गया तो पट्टी तो रखनी चाहिए ना। तो मैंने बोला अगर आप तुम तो ऐसा कर रहे हो, बीमारी को बोल रहे हो कि हम आपको कार्ड दे रहे हैं, कार्ड क्या कर रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, और मान के चलो पूरा महीना 6 महीने से कोई को बुखार नहीं पड़ा, एक्सपायर हो गई जब हमारी तो दवाई एक्सपायर हो गई, कोई बुखार भी ना है, क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं दे दे के। मैंने बोला आप मत लो, आप प्रभु पर भरोसा करो, आप विश्वासी हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो पैसा वैसा कुछ लोग गांव के भी आ जाते हैं मांगने के लिए रात में, क्योंकि मैं रखता हूँ। और माने में वो व्यक्ति बीमारी की अवस्था में एक दिन जल्दी चला गया संसार को छोड़ के। वो 50-55 साल की उम्र में ही चला गया, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ।
दी गई। कारण क्या है? ये आप ऐसी समस्या को संग लेके चल रहे हैं, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। उसको मना किया था कि तू कुटुंब के लोग को लेकर मत चलना, लेकिन मालूम है वो लेके चलता रहा। इसका मतलब पहली बात, उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाली। दूसरी बात, उन्होंने अपनी बुद्धि पर ज्यादा घमंड किया। किसने? अब्राहम ने सोचा कि अगर मैं लूत रहेगा मेरे संग तो मेरी प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ के चलाया, लेकिन वो लूत लेके चलता रहा। आगे बढ़े थोड़ा सा, हम निकल पाएंगे। उत्पत्ति 13 का 1 पढ़ना जी, पढ़ जल्दी से। अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर उसको भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दाखिल देश में आया। इसका मतलब परमेश्वर वहां से निकले, अब मिस्र देश में आ गया। कहाँ आ गया? लेकिन मिस्र देश में भी उसका भतीजा उसके संग है। कौन है? लूत है, उसकी पत्नी सारा है, और वो लिखा हुआ है उसको संग संग लेके चलता रहा। जब संग संग लेके चलता रहा, लूत को संग लेके चलोगे तो मन में क्या होगा? आपके घरों में परेशानियां हो जाएंगी। अब उसका 7 वचन पढ़े, बहुत अच्छा लिखा हुआ है 7 वचन। अब्राहम को उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल को चराया में झगड़ा हुआ जी, लिखा हुआ है अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने उसको निकाला था। जब अब्राहम को ध्यान से सुने तो इसलिए निकाला था कि तू निकल मेरे आज्ञा के अनुसार, तू जहां जहां जाएगा वहां झगड़ा होगा। ऐसा निकल नहीं, पर उसने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे महान करूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसेंगे उसे मैं कोशिश करूंगा, भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वायदे के साथ निकाला था। लेकिन जैसे निकल के गया दूसरे देश में, वहां झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है झगड़ा? लूत की वजह से। हालेलुया। आपके जीवन में अभी तो झगड़े समाप्त नहीं हो रहे, बीमारियां जा नहीं रही। कारण क्या है? आपने अभी तक लूत को हटाया नहीं। हालेलुया। और लूत ऐसे भी होते हैं कि प्रार्थना में जाने से रोक देते हैं। लूत है ना, लूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा हो जाए। हालेलुया। और मालूम है जब उसने लूत को हटा दिया, किसने? अब्राहम ने लूत को एक अलग बोला, भैया तू हिस्सा ले ले। तो लूत ने बोला जितना हरा हरा दिखाई दे रहा है वो सब मैं ले लूंगा। उन्होंने बोला तू वो ले ले। और जैसे ही लूत को हटा दिया उसने, तब 14 वचन पढ़ेंगे जी, पढ़े। लिखा हुआ है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, लिखा हुआ है तो उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा। किसके बाद? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। और ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर ने बोला आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझको तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने उससे फिर आशीष का वायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर उसको आशीष का वायदा किया कि तूने लूत को हटा दिया, अब मैं फिर तू देख तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। जब आशीष देने का परमेश्वर ने उससे वायदा किया तो वचन में लिखा हुआ है कि उसने एक लूत और पाल ली। एक लूत, वो लूत क्या थी बताऊं? 15 का पढ़ेंगे आप, 2 से लेके 4 तक पढ़े दी। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बल हूँ, मेरे घर का ये वारिस। उसे वारिस की चिंता बहुत सता रही थी। वो कह रहा पहले लूत वारिस बनाया, अब एक नौकर घर का बना लिया कि मैं बुढ़ा हो चले जा रहा हूँ और तू मुझे कोई औलाद नहीं दे रहा। देख, मैंने मेरे घर में जो पैदा हुआ नौकर एलियाजर है उसको ही अपना वारिस बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे अब्राहम ने कहा तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरी औलाद जो तुझसे पैदा होगी वही तेरा वारिस होगा। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? अब्राहम जाके घर में सो गया। अब्राहम घर में जाकर सो गया। आप लोग भी सो रहे जाते घर जाके। सोने का मतलब भूल गया था परमेश्वर की बात है, वायदे तक भूल गया परमेश्वर की। जब सो गया, रात में सो रहा है, परमेश्वर की आत्मा उसके पास पहुंची और उसने बोला उठ उठ। क्या है? उठ उठ, जल्दी उठ।
उसने बोला क्या? उठ तो सही। उस जमाने में लोग एक पक्के घर नहीं थे, टेंट लगा के रहा करते थे, झोपड़ी बना के रहा करते थे। और उसको सोते हुए को बाहर ले गया। कौन? परमेश्वर का आत्मा, यानी परमेश्वर। परमेश्वर सोते हुए को अब्राहम को बाहर ले गया। और क्या बोला 5 वचन में? और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। इसका मतलब रात के वक्त है, रात में सोते हुए बोलेगा आकाश की तरफ देख। उसने बोला प्रभु अच्छी बात है, नींद आ रही, तुमने और परेशान कर दिया। और वो बाहर ले गया। उन्होंने बोला आकाश के तारे देख। उसने बोला हाँ बहुत है। उन्होंने बोला जितने आकाश के तारे इतनी मैं तेरी औलाद कर दूंगा। उन्होंने बोला यार मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, औलाद दे नहीं रहा। क्यों नहीं औलाद दे रहा? मालूम है, जब तक उसके दिमाग से ये बात निकाले, पहले लूट ले आया, फिर दूसरा ले आया। अरे ये सोच को निकाल कि प्रभु ने तुझसे कहा है तो होगा ही। जब परमेश्वर ने कहा है, आपको मालूम है जिस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। जिस तरीके से आप प्रभु के वचन को देखते हैं वैसे ही होता है। एक मैं वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको अब्राहम को मैं आऊंगा। मत्ती निकाले उसका 6 अध्याय का 22 और 23 पढ़ना। 6 का 22-23 पढ़ो कोई। लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। इसका मतलब जो तू आंखों से देखेगा वही तेरे साथ होगा। आंखों से देखने का क्या मतलब है? आंखों से देखने का मतलब ये है कि एक पास्टर की मैं कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक पादरी साहब थे और विश्व के बहुत बड़े पादरी थे। 10 लाख लोग उनकी चर्च में आते थे। कितने? 10 लाख ज्यादा है क्या? 10 लाख लोग वो उनके चर्च में आते थे। और उनका चर्च नहीं था, फुटबॉल के मैदान में चर्च लगाते थे। 10 लाख लोग ऑडिटोरियम है। और उनका नाम है डॉक्टर, कोरिया के पादरी थे, पॉल योगी चो। वहां के नाम ऐसे होते हैं, पॉल योगी चो, कोरिया के नाम। ठीक है, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, विश्वास की अद्भुत रेखा, उसमें लिखा हुआ था उसके बारे में कि वो चर्च में आके प्रचार करते थे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी साइकिल दी है, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी मेज है, बहुत अच्छी कुर्सी है। बहुत ऐसे गवाही देते थे। लोग कहते थे यार ये पादरी हमेशा गवाही देता रहता है, जाके तो देखो यार घर में है कि नहीं है। और एक दिन वो गया, कुछ एक व्यक्ति गया, जाकर देखा एक चटाई थी टाट वाली, उस पर बैठ कर वो घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे थे। और वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे तो वो गीला एरिया था, दलदल वाली जगह थी। वो आदमी कैसे पहुंचा? जाके उन्होंने बोला तो बड़ा झूठा, चटाई पे बैठ के प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी मेज दी है, बहुत अच्छी साइकिल दी है, बहुत अच्छा बेड दिया, बहुत अच्छा घर दिया। और उसके पास आके बोलने लगे, प्रार्थना खत्म हुई, उसने बोला ये बताओ आपको झूठ बोलने के लिए प्रभु ने बोला है कि नहीं? तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे कि मेरे पास बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, मेरे पास क्या है? उसने बोला अच्छा ठीक, आप मैं तुझे दिखाऊं। वो उन्होंने गर्भवती महिला को दिखाया। उसने बोला ये महिला है, क्या इसके पास बच्चा है? और उसने बोला है। तो उसने बोला कहाँ है? बच्चा है तो कहाँ है? हाथ में है, गोद में है कि नहीं? फिर कहाँ है? ये दिखाई तो दे रहा नहीं है, ये तो तू देखने के लिए आया है, तुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही एक गर्भवती महिला के बच्चा है, लेकिन तू देख पा रहा कि नहीं? मैं तो नहीं देख पा रहा। उसने बोला पर है ना? क्या है? कहाँ है? इसके गर्भ में है। इसके क्या है? गर्भ में है। उसने बोला वैसे ही मेरी प्रार्थना के गर्भ में ये चीज है। एक बच्चा को 9 महीने लगते हैं, पता नहीं मेरी प्रार्थना 3 साल की होगी, 4 साल की, 5 साल की, पर होगा जरूर, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को प्रार्थना में देख लिया है। आप प्रार्थना में अपनी चंगाई देखिए, आप अपनी प्रार्थना में छुटकारा देखिए, आप देखिए कि आपने प्रार्थना की, प्रभु ने ठीक किया। क्योंकि वचन बताता है शरीर का दिया क्या है? शरीर का दिया क्या है? आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, मतलब तेरी आंख अच्छी हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो जाएगा। और अगर किसी की आंख फोड़ दी जाए और उसमें 100 बल्ब लगा दिए जाए, उससे बोलो भाई कितनी अच्छी रोशनी है, उसको दिखाई देगा क्या? नहीं है?
और वो अगर दिखने वाला है और अंधेरा भी हो तब भी वो बच के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी अंदर से आ रही है। आपने देखा कभी लाइट चली जाती है तो आप अपने घर में रहते हैं, आपको ठोकर नहीं लगती, रोड पे जाते हैं आप ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका आंख अंधेरे में आपको गाइड करती है, बुद्धि मिल जाती है। वैसे ही वचन में लिखा हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। और अब्राहम क्या सोचता था? वो रोज कह देते आप औलाद होगी, ले मैंने लूट को हटा दिया, तुमने कही थी औलाद होगी, ना हुई तो मैंने अपना एक नौकर रख दिया। तब उसने बोला जा बाहर निकल के आकाश के तारागण को देख। और बाहर क्यों निकाला परमेश्वर ने? बोला फिर वही बात है, जब तक बाहर निकलोगे नहीं। अब्राहम से क्या बोला था? बाहर निकल, जब तक बाहर निकलोगे नहीं झंझटों से तब तक आशीष मिलने वाली नहीं है। कारण क्या है? बहुत से लोग हैं, अभी देखो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि दोस्ते पहले नहीं आए थे अब आए हैं। क्यों? क्योंकि वो झंझटों से ही मुक्ति नहीं मिल रही उन्हें। वो आशीष कैसे मिले? क्योंकि झंझट से मुक्ति नहीं मिल रही। मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूँ, आज आपको भी बोलना चाहता हूँ कहानी के विषय में। भाई सुनो, वो कहानी इस प्रकार से है कि दो दोस्त थे, गांव के दोस्त थे, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था। दो गांव के दोस्त थे, उन्होंने शहर, एक दिन उन्होंने बोला किसी ने कि भाई ऐसा बात शहर चल रहे हैं, एक नाव मिल गई है, नाव को चला के जा रहे हैं और शहर पहुंच जाएंगे। वो नाव को चला के गए, शहर पहुंच गए और उन्होंने क्या किया, नाव को एक खूंटे से गाड़ा और शहर में चले गए। बड़ा पैसा खर्च किया, खाया पिया, हॉल में, सिनेमा हॉल में फिल्म देखी, दारू वारू पिया, बहुत मौज मस्ती किया। उनने बोला छोटे ने, अबे भाई साहब रात होने वाली है, दौड़ के जल्दी से गाँव वापस चले जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो शहर में ही रात। वो दौड़ के गए, नशे में तो थे, नाव में बैठ गए और वो चप्पू को चलाने लगे और चलाते चलाते और ज्यादा रात हो गई, थक गए और वो सो गए। सुबह आंख खुली तो उन्होंने बोला अरे हम तो नाव में ही है और अभी भी शहर के किनारे पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नाव को खोला। आज बहुत से लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन पुराने झंझटों में एक पैर फंसा रखा है, एक पैर फंसा रखा है, ऐसा फंसा रखा है पैर वो बंधे हुए हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उससे बोला बाहर निकल, और उसको बाहर निकाला और निकाल के दिखाया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको एक ऐसी मेहनत कराई बाहर निकालने के विषय में। एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर निकले। एक उत्पत्ति 17 का 16 से 18 तक और पढ़े वचन जी। तीसरी वाणी और बताना चाहता हूँ जी। मैं उसको आशीष दूंगा। अब परमेश्वर फिर उससे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब उसने क्या किया तीसरी बार? एलियाजर को, जो उनका नौकर था, उसे भी निकाल दिया। पहला किसको निकाला? लूत को निकाला। दूसरा एलियाजर नौकर था, उसे निकाला। तीसरा उसकी बीवी ने कही बहुत दिन हो गए परमेश्वर औलाद ना दे रहे, एक काम कर, मुझसे तो होंगे ना, तू एक काम कर, मेरे घर में एक नौकरानी है, उससे एक औलाद पैदा कर ले। तो उसने अपना घर की नौकरानी से औलाद पैदा कर ली, जिसका नाम था इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। और परमेश्वर ने बोला तुझसे बड़ी बड़ी जातियां निकलेंगी और इस्माइल से भी बहुत बड़ी जाति है। परमेश्वर का वादा पक्का है। आज देखा जाए तो इसहाक और इस्माइल की जाति ही है पूरी दुनिया में। आमीन। और ऐसा लिखा हुआ, आगे बढ़े थोड़ा सा, कि जब इस्माइल को उसने क्या कर लिया, इस्माइल को अपने घर में पैदा कर लिया। पैदा करके उन्होंने बोला लूत चलो कोई बात नहीं, क्या नाम है, एलियाजर कोई बात नहीं, मेरे नौकरानी से पैदा कर लिया है तो मेरी औलाद, अब यही मेरे घर का मालिक बन जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे 15 वचन से। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी जो पत्नी सोर है उसको सोर का कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष। फिर परमेश्वर कह रहा मैं तुझे आशीष दूंगा, बार बार कह रहा प्रभु मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र, मैं तेरी बीवी के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा पैदा होंगे, बड़े बड़े राजा पैदा होंगे, तेरी बीवी की इतनी औलाद हो जाएंगी। तो आगे क्या लिखा हुआ है? ये जब सुन रहा था वो, तो 17 वचन में क्या लिखा हुआ पढ़े? अब्राहम के मुंह पर गिर पड़ा। लिखा हुआ है अब्राहम ने सुना और मुंह के बल
अगर अब मैं आपसे कहूं परमेश्वर आपको कार देने जा रहा है, परमेश्वर आपको औलाद देने जा रहा है, परमेश्वर आपका भला करने जा रहा है, ये सुनते परमेश्वर बोल रहा है तो उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रणाम किया, यानी कि मुंह के बल गिरने का मतलब है उसने परमेश्वर को प्रणाम तो किया है। फिर आगे बढ़े, मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। अच्छा सुनो, हंस क्या रहा है? वो किसकी बात पे हंस रहा है? मालूम क्यों हंस रहा है परमेश्वर की बात पे? वो परमेश्वर लिखा हुआ है, दंडवत भी कर रहा है, हंस भी रहा है। आज बहुत से लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में भी आ रहे हैं और प्रभु की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है परमेश्वर का कैंसर दूर कर देगा, भरोसा नहीं है कि उनको मकान मिल जाएगा, भरोसा नहीं है कि उनके काम हो जाएंगे, इसलिए प्रार्थना में आ रहे हैं। भाई ईश्वर है, मानना तो पड़ेगा। वो प्रभु के पास आया, उसने दंडवत तो किया और उसने बोला मैं तुझे बहुत औलाद दूंगा, तो वो दंडवत करके मन ही मन में क्या कर रहा है? हंस रहा है। एक औरत और थी जो उसको 12 साल से खून बहता रहता था। उस औरत ने बोला, वो मन में ही कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो, और ये मन में क्या कर रहा है? दो बातें, आपने मन में जैसा सोच लिया वैसे ही हो जाएगा। ये मन में क्या सोच रहा है? मालूम है क्या सोच रहा है? पढ़ो दुल्हा 17 वचन। और मन ही मन कहने लगा क्या 100 साल के बुढ़े के भी औलाद हो जाएगी? अब तो मेरी उम्र 100 साल हो गई, 75 में तूने वायदा किया था, 25 साल हो गई। प्रभु क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? कितने साल हो गई? 25 साल हो गई। इस बात को कहते कहते अब मेरी उम्र 75 से 100 हो गई। फिर पढ़ो, और 100 वर्ष के पुरुष की संतान होगी। हाँ, और क्या सारा जो 90 वर्ष की लिखा हुआ है मेरी बीवी 90 साल की हो गई, मैं 100 साल का हो गया, क्या मेरी औलाद होगी? ये सोच के हंस रहा था। क्या प्रभु बोलने में तेरे खा जा रहा है? तो बोलता रहे प्रभु जी, कैंसर चला जाएगा, बोलता रहे, ये काम हो जाएगा, बोलता रहे, बोलते। लेकिन वो हाँ प्रभु तुम बोल रहे ठीक है, वो झुक गया और झुक के हंस रहा है। पागल है क्या बात? ऐसे कैसे हो जाएगा? 100 साल की औलाद हो जाएगी, 90 साल के कैसे औलाद हो जाएगी? और माने फिर उसने क्या बोला पढ़े। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना अरे जो मैंने नौकरानी से पैदा किया ना इस्माइल, यही तेरी दृष्टि में बना रहे बहुत। आज मैं अगर किससे बोलूं प्रभु तुम्हें आशीष देना चाहता है, आप बोलो बस 2 वक्त को खाना मिलता रहो, यही बहुत है। प्रभु तुम्हें एक बढ़िया कार देने जा रहा है, पारी साहब बस पेट्रोल के मोटरसाइकिल को पैसा आ जाए, यही बहुत है। अरे प्रभु देना चाहता, तुम लेने क्यों नहीं चाहते? अब्राहम को कह रहा परमेश्वर देना चाह रहा है, अब्राहम बार बार क्या कर रहा है? एक मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। कोई व्यक्ति आया प्रार्थना में, वो बहुत भक्ति करता था, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करता था, और बहुत गरीब था। बहुत प्रार्थना करता और बहुत गरीब था। परमेश्वर के मन में आया कि इसको मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने उससे बोला मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। अरे प्रभु बस तेरी दृष्टि बनी रहे, मुझे ना चाहिए प्रभु। कि नहीं मैं तुझे देना चाहता हूँ। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। उसने बोला नहीं पर मैं तुझे दूंगा। एक दिन वो जा रहा था, परमेश्वर ने बोला क्यों ना उसको बहुत सा सोना चांदी दिया जाए। और बहुत सा, मैंने कहानी पढ़ी थी किताब में, वो बता रहा हूँ आपको कि बहुत सा सोना, बहुत सा पैसा गठरी के रूप में उसके सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसने बोला इस रास्ते पे जाएगा, मेरे दास को मिल जाएगा, वो 5 पैसे वाला हो जाएगा। और वो प्रार्थना करते हुए जा रहा था। जाते जाते वो गाना गा रहा था, मुक्ति दिलाए यीशु ने, गाना गाते हुए जा रहा था। और उसने बोला अरे सड़क पे तो कोई नहीं है, कौन सा एक्सीडेंट में होने वाला, मैं आंख बंद करके प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए जाऊंगा। और आंख बंद करते करते गया, उसको ठोकर लगी। उसने बोला आओ कोई बात नहीं, परमेश्वर की राह में तो ठोकर लगती है। उसने और ठोकर मार के उस पैसे को आगे बढ़ गया। तो प्रभु ने बोला ये लेने ही नहीं चाहता है। थोड़ा आगे जाकर उसने बोला थोड़ा सा हीरे वीरे डाल दिए। उसने बोला ओ कांच भी है, निकाल के फिर फेंक दिया। कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर की आशीष को लेना ही नहीं चाहते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में इस बात को वो सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ कर ही ऐसे ही अब्राहम सोच रहा है, परमेश्वर बस यही हो, इस्राएल ही बना रहे, इस्माइल ही बना रहे, और क्या जरूरत है?
कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक घर में गया, एक पास्टर, मेरे सामने की बात है, उसने बोला इस बात के लिए, अरे आपके बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने बोला मेरे पास एक बेटी है, वो ट्यूशन गई हुई है। अच्छा ठीक है, मैं भी बैठा हुआ था वहां पर, मैं भी बैठा हुआ था, एक बेटी है ट्यूशन गई है। उसने बोला उसके बाद ना भाई साहब, उसने बोला और औलाद नहीं हुई, इस विषय में बोलने ही वाले थे भाई, यही बनी है भाई साहब तुम्हारी दृष्टि में। उन्होंने बोला नहीं मेरी बात तो सुनो और नहीं, अरे भाई साहब यही बात है, इसी को ना खिला पा रहे, वो कह रहे इसी को ना खिला पा रहे। वो ऐसे बात कर रहे। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति मुझे मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति एक दिन साइकिल में मिला। मैंने बोला क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या रहे पैसा काम वाम छूट गया, ये मैं ठेकेदारी करता था ये सब छूट गया। कोई बात नहीं। मैं कह रहा परमेश्वर क्या बात है, मैंने उस बात को सोचा। वो कह रहा इसी को नहीं खिला पा रहे, किसका मतलब एक के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, एक को खिलाने की ताकत दे, ठेकेदार हो जाऊंगा तो 10 को खिला पाऊंगा। उन्होंने परमेश्वर दास ने बहुत बोला लाइए आपकी पत्नी को बुलाइए, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया। फिर बाद में प्रार्थना के पास परमेश्वर दास ने बोला प्रभु जी मैं चाहता हूं एक बेटा इनको हो जाए। प्रार्थना करने के 3 महीने के बाद परमेश्वर ने सुनी, वो गर्भवती हुई, उनके बेटा हुआ, और बेटा होने के 6ठे दिन बेटा खत्म हो गया। मैंने उसको सोचता हूं, कुछ बातों को मैंने सोचा क्या कारण है। मैंने उनको पास्टर से बात किया तो उसने बोला मैं तो आशीर्वाद देके गया था, वो लेना ही नहीं चाहती थी, वो प्रार्थना अपने ऊपर नहीं करवाना चाहती थी। उनके पति कह रहे थे एक को ही पालने ही बहुत है, इसका मतलब प्रभु दे रहा था, वो ले नहीं रही थी। आज परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है, आप ले ही नहीं रहे, और आप अपने मन में सोच लेंगे ना कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, तो निश्चित करेगा। और अगर आपने सोच लिया कि मैं तो 10 जगह घुमाया कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसी नाम ले लेंगे। क्योंकि अब्राहम क्या कह रहा है? वो हंसने लगा, वो कह रहा है यही बहुत है प्रभु जी, नहीं हम इससे परमेश्वर और ज्यादा देने वाला है आपको। हालेलुया। और फिर परमेश्वर उसने क्या किया, लास्ट में अब्राहम ने, खत्म कर रहा हूं, कि अब्राहम ने इस्माइल को भी निकाल दिया अपने घर से, उसकी माँ को उसका जो हिस्सा बांट या पैसा जो भी कुछ था उसका देके उसको भी निकाल दिया। और बाद में मालूम है अब्राहम हंसा है, 18 वचन में पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत आए, प्रभु के दूत, परमेश्वर के दूत 18 में आए हुए लिखे हैं, आए अब्राहम को आशीष देने के, उसके घर पे आए। अब्राहम ने उसके लिए बढ़िया खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया, और खाना खा के बढ़िया चीला खा के बढ़िया, क्या नाम है ये, क्या खिलाती है तो क्या है, ढोकला। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़िया ढोकला खा के, बढ़िया चीला खा के, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला मैं आने वाली साल में तेरी बीवी के, अब उसके फाइनल हो गया, फाइनल 26 साल में क्या हो गया कि अब पक्का आने वाली साल में ही होगा, क्योंकि तुमने लूत को हटाया, एलियाजर को हटाया, इस्माइल को हटाया। इसका मतलब जितने बेकार के लोग थे, जितने बुरी संगति थी, जितने वो लोग थे जिनको छोड़ना चाहिए, उनको छोड़ दिया है पक्का, अब तुम्हें आशीष मिलेगी। तो आज का वचन था अब्राहम को आशीष कैसे मिली, उन बेकार के लोगों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, जो परमेश्वर की ओर से लोग नहीं थे, उनको छोड़ा है तभी आशीष मिली है। आशीष कैसे मिली, बोले कैसे मिली आशीष? जो परमेश्वर की ओर से लोग नहीं थे उनको छोड़ दिया तभी आशीष मिली है। अगर उन लोगों को पकड़े रहेंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप कितनी प्रार्थना कर लो। अब्राहम को 26 साल लग गए, वो तो ज्यादा प्रार्थना करता था, आपको करते नहीं, आपको कितने लगेंगे 50, तब तक तो आज के जमाने में निकल लेंगे, तब तक तो निकल लेंगे। इसलिए बता लिखा है जब उसने बोला अगली साल तेरे औलाद होगी, तो उसकी बीवी भी पर्दे में से हंस रही थी। अरे ये फरिश्ते आए हैं बोलने के लिए, हमारे घर में खाना खा रहे, खाना खाओ ठीक बात है, झूठ तो मत बोलो, क्या खाना इतना अच्छा लगता होगी, अगली साल औलाद होगी। तो उसने बोला तेरी बीवी अंदर से क्यों हंसी, क्योंकि पर्दे में रहती थी पहले औरतें, वो पर्दे में क्यों हंसी? क्या उसे विश्वास नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मत्ती 19 उसका 19 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, मत्ती 19 का 26, जल्दी पढ़े, समाप्त कर रहे हैं। मत्ती 19 अध्याय, जल्दी निकालेंगे।
हाँ, लिखा हुआ है मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से। बोले परमेश्वर, आप सब मेरे पीछे बोले, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो संभव है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इसलिए मेरे प्रियो, वो मालूम क्या हुआ, फिर जब फरिश्ते आए, उनके खाना खाया, उनको आशीर्वाद दिया, और जब 199 से 91 साल की हो गई, सारा 91 साल की उम्र में उसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया। कितने साल में? और अब अब्राहम कितने का हो गया? 101 साल का। परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक बेटा दिया। उस बेटे से आगे इतनी बहुत होती रही कि अब्राहम के वंश में ही यीशु मसीह पैदा हुए। इसलिए कहा गया कि ये अब्राहम की संतान हम पर कितना बोलेगा, वो तेरी जाति महान करूंगा। यीशु मसीह उसी जाति में निकल गया, कितने महान है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो वादे थे कभी आपके लिए अमिट नहीं है, कभी आपके लिए बेफायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आशीष को कैसे मिलेगी? जब आप बेकार के लोगों की संगति छोड़कर परमेश्वर पर ध्यान करोगे, प्रभु के वायदे पर पूरा भरोसा करोगे, तभी आपको आशीर्वाद परमेश्वर के मिलेंगे। आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।